हेलो बच्चों। मेरे सभी बच्चों का निशा पीसीएम एक्सपर्ट चैनल में स्वागत है। बच्चों, पिछली क्लास में मैंने आप सभी लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक सम पर्टिकुलर एंगल्स और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में बताया था। अब मैं उसी ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स और सम पर्टिकुलर एंगल्स की जो क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आप लोगों से बोर्ड पेपर में पूछे जा सकते हैं, उन क्वेश्चंस को जो कि आर.एस. अग्रवाल में दिए गए हैं उनको मैं आप लोगों को सामने डिस्कस करूंगा। मैंने पहले ही बताया था कि अगर हमको एकेडमिक पढ़ना है तो उसके लिए जरूरी है कि हम किसी स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करें जिसमें कि हमारे सभी बच्चों की प्रैक्टिस होती चले। उसके लिए हम लोगों ने उस बुक का नाम, जो कि आर.एस. अग्रवाल है, एक मॉडरेट लेवल की बुक है जिसका लेवल ना तो बहुत ही इजी है और ना ही बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, तो इसीलिए मैंने इस बुक को चुना है। तो मैं सभी बच्चों से ये कहूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगर आपको चीजें समझ में आ जाती हैं दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर करें। मेरा पूरी तरह से ये टारगेट है कि मैं 6 से लेकर 12th तक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ऑल बोर्ड, यूपी, सीबीएसई, आईसीएसई अपने सभी बच्चों को कंटेंट दूं जिससे सभी बच्चे घर बैठकर दुनिया के किसी भी कोने से इन सब्जेक्ट का लाभ ले सकें। ज्यादा टाइम को न लेते हुए मेरे प्यारे बच्चों, मैं ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स, उसमें भी जो पर्टिकुलर एंगल्स हैं और जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, तो उसमें इस एक्सरसाइज में मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एक्सरसाइज को दूसरे वीडियो में डिस्कस करूंगा। जो इसके क्वेश्चन होंगे इसमें सम पर्टिकुलर एंगल्स, जो कि मेरे एंगल्स हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, वो क्वेश्चन सिर्फ इन्हीं एंगल्स पर बेस्ड होंगे। उनको मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा और आप देख पाएंगे कि किस प्रकार से इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इस एक्सरसाइज से आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। जैसे कि मैंने पिछले दिनों आप लोगों को बताया था कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में 5 चैप्टर्स पढ़ेंगे, तो जिसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का टॉपिक था उससे 1 मार्क्स का आता है, यहाँ से 2 मार्क्स का आता है। अभी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हो जाएगी, वहां से 4 मार्क्स का हो जाएगा एक क्वेश्चन, और इसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस से एक 4 मार्क्स का हो जाएगा। ऐसा करते हुए दोनों चैप्टर मिला के 9 से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपके पेपर में, जो कि बोर्ड पेपर होगा, वहां पर दिखाई देगा। अब मैं ज्यादा टाइम न लेते हुए यहाँ पे जो भी एक्सरसाइज पर क्वेश्चन है उनको मैं डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पे जैसे कि मैं देख पा रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन आप लोगों को सामने बताना है, तो उसमें मेरे सामने जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ये एक्सरसाइज नंबर 6 है। उसमें जो क्वेश्चन है नंबर 5 है, जिसमें लिखा हुआ है कि इवेल्युएट, मेरे प्यारे बच्चों, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपान sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। मेरे बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा कि आप कोई भी क्वेश्चन को कितना कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। बच्चे क्वेश्चन तो कर लेते हैं, उनको आते भी रहते हैं, बट आते हुए क्वेश्चन बोर्ड पेपर में छूट जाते हैं क्योंकि कुछ नई कैटेगरी के क्वेश्चन आते हैं। उन नए क्वेश्चन के लिए हमें टाइम बचाना है, और जो रिपीटेड क्वेश्चन होंगे, जो सेम टाइप के क्वेश्चन होंगे, उनको हमें कम टाइम में सॉल्व करना है। जैसे आप देख पा रहे हैं कि इस क्वेश्चन में जितने भी एंगल्स दिए हुए हैं वो सारे एंगल्स ऐसे हैं जो 0, 35, 45, 60, 90 दिख रहे होंगे। जैसे कि कुछ एक्सपर्ट बच्चे होंगे जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ लिया होगा या जिनको थोड़ा सा भी नॉलेज होगा 9th क्लास का, वो देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ये एक आइडेंटिटी लिखी हुई है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अगर कोई बच्चा यहाँ वैल्यू ना सॉल्व करके डायरेक्ट इसकी वैल्यू 1 लिख देगा तो क्वेश्चन हमारा एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ वैल्यू रखकर क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं, तो मैं वैल्यू पुट करूंगा 5 cos स्क्वायर 60 मींस cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है,
पीछे आप टेबल में देख सकते हैं 4 टाइम सेक 30 की वैल्यू √2/√3 होती है मेरे बच्चों, माइनस tan 45 की वैल्यू बच्चों 1 होती है, अपान sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, प्लस cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 5 इंटू मेरे प्यारे बच्चों 1/4 प्लस 4 इंटू 2 2 जा 4/√3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, माइनस का 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। इसको करोगे आप तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस √3/2 का स्क्वायर आप करोगे तो बच्चों 3/4 हो जाएगा। तो आपका ये बनेगा 5/4 मल्टीप्लाई में प्लस 4 4 जा 16/3 माइनस 1 इसको सॉल्व करोगे डिनोमिनेटर सेम है तो 4/4 हो जाएगा। कई बार तो मैंने ये भी देखा है कि बच्चों को जब इनको प्लस करने के लिए किया जाता है तो ऊपर ऊपर का प्लस कर देते हैं, नीचे नीचे का प्लस कर दिया जाता है। बच्चों यहाँ पे हमको एलसीएम लेना है जिसका एलसीएम 4 आएगा, मींस डिनोमिनेटर सेम है तो हम लोग न्यूमरेटर। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि 5/4 है प्लस ये 16/3 माइनस 1 नीचे 4/4 है तो ये 4/4 का 1 हो जाएगा। तो अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो ये नीचे 12 आ जाएगा तो 4 3 जा 12 हो जाएगा तो 3 5 जा 15 प्लस 3 का 4 में तो ये आपका 64 हो जाएगा माइनस का ये 12 हो जाएगा पर नीचे 1 हो जाएगा। इसको आप प्लस करोगे 5 + 4 79 माइनस 12 अपान मेरे प्यारे बच्चों ये 12 हो जाएगा। आप इसको करोगे ये 7 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा और ये अपान का 12 में 12 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। 4 3 जा 15 हो गया, 3 4 जा बच्चों 64 हो जाएगा, माइनस को 12 हो जाएगा अपान का ये और इसके बाद 64 प्लस 15 79 माइनस 12/12 माइनस कर दीजिए 9 में 2 गए 7 7 में 1 गए 6। यस इसका जो आंसर आ रहा है वो 67/12 के अप्रोक्सीमेट आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार हमने वैल्यू को पुट किया और उसके बाद उसका कैलकुलेशन किया तो किस प्रकार से हमारा आंसर इजी वे पे निकल पाया। इसके बाद बच्चों कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों से पेपर में पूछे जा सकते हैं जिन पर आपको एंगल की वैल्यू को पुट करना है और एंगल की वैल्यू पुट करने के बाद नॉर्मल वे पे आपको क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद अगर हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग बढ़ते हैं तो इसमें जो मुझे दिख रहा है कि आप लोगों को बताने की जरूरत है क्वेश्चन की, एक अच्छा सा क्वेश्चन उसमें मैं देख पाऊंगा कि इसमें मेरे पास नंबर 16 नंबर है, अच्छा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से जो कि कई बार आपका रिपीटेड सवाल है। उसमें देख पा रहे हैं 16 नंबर में कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल, अगर ए और बी हमारे एक्यूट एंगल हैं और उस समय सच दैट, क्या कह रहा है बच्चों, सच दैट tan A = 1/3 दिया है, tan B = 1/2 दिया है, एक रिलेशन दे रखा है tan A + B = tan A + tan B अपान 1 - tan A मल्टीप्लाइड बाय tan B। तो आपको कह रहा है कि आप शो करो कि जो A + B होगा वो हमारा 45 डिग्री के इक्वल होगा। जैसे कि आप इस क्वेश्चन में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो A + B है आपका वो एक एंगल है और A एंड B अलग से दोनों एक्यूट एंगल है, मींस दो एंगल का सम हमें 45 डिग्री दिखाना है फाइनली। तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं एक आपको छोटा सा रिजल्ट बताऊंगा कि अगर हमारे पास कभी भी दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपस में इक्वल है ये तभी पॉसिबल होगा जब उनके एंगल आपस में इक्वल होंगे। अब आप कहेंगे सर कैसे, जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin x है, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin y है और ये दोनों कोई कह रहा है कि इक्वल है
ये तभी पॉसिबल होंगे बच्चे जब हमारा x इक्वल टू क्या होगा, y होगा। आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इक्वल है तो इसका मतलब उनके एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। सेम उसी प्रकार अगर मान लीजिए tan x इक्वल टू tan y, ये कुछ भी हो सकता है, दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इक्वल है, ये तभी पॉसिबल होगा जब यहाँ पास भी x इक्वल टू y होगा, मींस एंगल इक्वल होंगे, तब जाकर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू आपस में इक्वल होगी। अब यहाँ पे टीचर्स क्या करते हैं कि बच्चे इसको साइन से साइन कैंसिल कर देते हैं। हमको साइन से साइन एक्चुअली कैंसिल नहीं होता। छोटी सी बात यहाँ बताना चाहूंगा कि ऐसा कभी नहीं होता कि साइन अकेले होता है, उसका एग्जिस्टेंस ऐसा कुछ होता है कि अगर आपके पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3x लिखा है तो आपने एक एक्स से एक एक्स कैंसिल कर दिया। यहाँ पे हम लोग, आप जब 11th क्लास में एक इनवर्स फंक्शन के नाम से चैप्टर देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, उसका हम जब दोनों तरफ सेम चीज का इनवर्स अप्लाई करते हैं मेरे बच्चों, तो उस समय क्या होता है, ये जो साइन है अपने इनवर्स से कैंसिल होके ये खत्म होता है, जिसकी वजह से x इज इक्वल टू y बनता है। मींस अगर हमें एंगल को इक्वल करना है तो उसका इनवर्स अप्लाई करेंगे तब जाके एंगल इक्वल होंगे। हाय छोटी सी बात है, लेकिन आपको रॉन्ग स्टेप नहीं करना है। तो अगर आप डायरेक्ट हटा सकते हैं कि इफ sin x इज इक्वल टू sin y है, ये तभी पॉसिबल है बच्चों जब x इज इक्वल टू y है। tan x इज इक्वल टू tan y है, कोई भी दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर आपस में इक्वल है, ये तभी पॉसिबल होगा जब दो एंगल होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। ज्यादा टाइम को न लेते हुए इस क्वेश्चन के हम लोग सोल्यूशन की तरफ प्रोसीड करेंगे। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हमको tan a tan b की वैल्यू दे रखा है, a प्लस बी 45 डिग्री को दिखाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमको दिया है फार्मूला tan a प्लस बी दैट इज इक्वल टू मेरे बच्चों tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a मल्टीप्लाइड बाय tan b। आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए तो tan a की वैल्यू 1/3 है, प्लस tan b की वैल्यू 1/2 है, 1 माइनस tan a की वैल्यू 1/3, tan b की वैल्यू 1/2 है। जब आपने इसमें वैल्यू पुट किया तो आप देख पा रहे हैं, अब इसको सॉल्व करिए, 6 एलसीएम आ जाएगा तो ये हमारा 2 प्लस 3 आ जाएगा अपॉन 1 माइनस ये 1/6 हो जाएगा। कैलकुलेशन है सिर्फ और सिर्फ, आप इसको करोगे तो ये 5/6 हो जाएगा, ये नीचे भी हो जाएगा 5/6। आप देख पा रहे हैं एक्सट्रीम एक्सट्रीम का मल्टीप्लाई, मीन का मल्टीप्लाई, तो ओवरऑल ये कैंसिल हो जाएगा। 6 से 6, 5 से 5, तो आपको बताओ कितना आ जाएगा 1। ये किसकी वैल्यू आई मेरे बच्चों, tan a प्लस बी, जिसकी वैल्यू हमारी कितना करके आ गई, 1 आ गई। tan a प्लस बी इज इक्वल टू 1 आ गया। अगर हमारा बच्चों tan a प्लस बी की वैल्यू 1 आ गई तो यहाँ पास अब हमको tan a प्लस बी इज इक्वल टू 1 नहीं दिखाना, हमें दिखाना है a प्लस बी 45 डिग्री होगा। तो अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखेंगे तो tan के किस एंगल की वैल्यू 1 होती है, तो आपको tan के देखने में मिलेगा कि tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, जिसकी वजह से अब दोनों तरफ से ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इक्वल है। ये तभी होगा जब दो हमारी जो एंगल है a प्लस बी और 45 डिग्री ये आपस में इक्वल होंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम लोग कोई सी भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये सवाल कई बार रिपीटेड आपको मिलेगा अनसॉल्व पेपर में। इसके बाद मेरे बच्चों अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने फिर से लेता हूं, वही क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूं जहां से एक तो आपके जो ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स के कॉन्सेप्ट मजबूत हो, दूसरा नंबर जो क्वेश्चन आपके पेपर में रिपीट हो सकते हैं, जो क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। ये मेरा खुद का लगभग 10 साल का एक्सपीरियंस रहा है पढ़ाने का, लेकिन इस YouTube पर ये मेरी पहली स्टार्टिंग है जिसमें मैंने पहला चैप्टर उठाया है। और इसमें जो कुछ भी अगर आपको लगता है कि और भी पढ़ाने में कुछ सुधार होना चाहिए, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना सुझाव दें। पूरी कोशिश रहेगी मेरी कि मैं उस चीज को सुधार पाऊं और जितना भी इजी से इजी लैंग्वेज बन सकती है किसी भी चैप्टर को एक्सप्लेन करने की, वो चीजें मैं यहाँ पर करने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे कि जितने भी बच्चे हैं घर बैठे हर एक टॉपिक का, हर एक जो भी मेरे सब्जेक्ट है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, उनको आसानी से उसके बारे में सीख पाएं। क्योंकि अक्सर ये सुना जाता है मैथ्स बहुत डिफिकल्ट है, फिजिक्स डिफिकल्ट है, केमिस्ट्री डिफिकल्ट है, वो सारे चैप्टर्स को मैं इजी से इजी कर पाऊंगा। क्योंकि यहाँ पास एक स्टैंडर्ड बुक चुनी गई है, वहां से आप लोगों को
क्वेश्चन करने में, पूछने में, मुझे पढ़ाने में प्रॉपर एक सीक्वेंस मिल पाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के बाद मैं एक नया क्वेश्चन लेता हूं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। बच्चों ये क्वेश्चन ऐसा है, जो अगला क्वेश्चन होगा हमारा, मैं बता दूं, यहां से एक छोटे से चीज की उत्पत्ति हो रही है। वो चीज क्या है? हाइट एंड डिस्टेंस नाम का चैप्टर है, वहां पर हम इस चीज को अप्लाई करेंगे। जो क्वेश्चन हम यहाँ सॉल्व करने जा रहे हैं, उस क्वेश्चन को बेस मानते हुए हम यही चीज को बार बार हाइट एंड डिस्टेंस में अप्लाई करेंगे। जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूं और उसके बाद उसको मैं बताने की कोशिश करता हूं। मेरे पे क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है, कह रहा है कि एक हमारे पास फिगर है राइट एंगल ट्राइंगल का, जिसका नाम है ABC मेरे बच्चों। इसमें हमारा B है, वो हमारा 90 डिग्री करके है मेरे बच्चों। इसमें दे रखा है, जिसमें कह रहा है कि AC की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है। ये हाइपोटेनस है, आपका 20 दे रखा है, और ये A एंगल को 30 डिग्री दे रखा है। आपसे दो साइड पूछा है कि AB की लेंथ बताओ और यहाँ पे BC की लेंथ बताओ। अब यहाँ पास AC की वैल्यू दे रखा है 20 और एक एंगल ले रखा है 30 डिग्री। यही ऐसे ही क्वेश्चन बिल्कुल सेम हमारे हाइट एंड डिस्टेंस में बनते हैं, और उनको हम लोग इसी तरह से ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके एंगल और साइड दिया रहता है, तो उसके आधार पर जो बाकी चीजें हमसे पूछता है उसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो आप ये समझिए कि है तो ये जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री सम पर्टिकुलर एंगल्स में, लेकिन ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने की एक अच्छी शुरुआत है, जो कि हाइट एंड डिस्टेंस को यहां से कोरिलेट करती है। जैसे कि आप यहां देख पा रहे हैं कि ये इस ए एंगल को 30 डिग्री दे रखा है, हमको ये AC हाइपोटेनियस 90 के सामने 20 दे रखा है बच्चों, हमें AB और BC को फाइंड आउट करना है। तो अगर आप इस चीज को देखने की कोशिश करें कि अगर ये एंगल हमको 30 इसमें दे रखा है, इसका मतलब 30 के सामने ये मेरा परपेंडिकुलर है, ये मेरा बेस होगा, ये मेरा हाइपोटेनियस होगा। इस चीज को मैं कई बार बताया कि क्या परपेंडिकुलर, क्या बेस और क्या हाइपोटेनियस होता है। अब इसके बाद जब कभी भी ये चीज होती है, मैंने बताया है कि आपको लिख लेना है साइड में PVP अपॉन HHB, ये कभी नहीं भूलना है। इसके बिना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर आधारित कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। PVP अपॉन HHB, साइन कॉस टेन, उनके रेसिप्रोकल कोसेक से क्वाड। जैसे कि आप यहाँ पे देख पाएंगे कि हमको अगर इस एंगल को लेना है, तो जब कभी भी हमको किसी भी चीज की वैल्यू कैलकुलेट करना होता है, तो आपको पता होता है कि एक अननोन होता है, बाकी चीजें नोन होती हैं। तो हम यहाँ पर नोन से अननोन का रिलेशन बनाएंगे, और इसके बाद हम लोग जो भी वैल्यू चाहिए उसको फाइंड आउट करेंगे। जैसे मैं इस 30 को लेता हूं, और इसमें मान लीजिए किसी ने कहा सर परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो ले लो, तो मेरा जो है परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो 10 है। तो यहाँ पे मुझे tan 30 की तो वैल्यू पता है, लेकिन ना ही परपेंडिकुलर पता है और ना ही बेस पता है। तो उसको हमको सॉल्व करने के लिए क्या करना है कि एक साइड पता हो तो हम लोग दूसरी को फाइंड आउट कर पाएंगे। तो इसके लिए जरूरी है कि पहली बार में हमको ऐसी चीज का रेशियो लेना है जो एक नोन हो एक अननोन हो। जैसे अगर हम लोग इस 30 के लिए P है और ये H है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं P अपॉन H का जो रेशियो है वो मेरा साइन दे पाता है। तो अगर मैं साइन 30 की वैल्यू यहाँ से लिखना चाहूं, तो आपका आंसर होगा कि साइन 30 की वैल्यू जो होगी वो हमारा कितना होगा? P हमारा कितना बनेगा बच्चों? BC, और हाइपोटेनस हमारा क्या होगा? AC। ये मेरा निकला P अपॉन H। अब साइन 30 की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से बच्चों 1/2 होती है। परपेंडिकुलर जो कि BC पूछ रखा है और AC की वैल्यू इसने 20 दे रखा है, तो आप देख पा रहे हैं, इसको कैंसिल कर देंगे तो BC की वैल्यू मेरी कितना आ जाएगी? 10 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन होगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, आप ये देखने की कोशिश करिए कि ये AC 20 हो गया, BC 10 हो गया। कोई बच्चा चाहता है कि मैं AB पाइथागोरस थ्योरम लेके कैलकुलेट कर लूं, तब भी AB पाइथागोरस थ्योरम से और यहाँ पास इस एंगल की हेल्प से दोनों से सेम वैल्यू आने वाली है। आप किसी भी तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग एंगल बेस करेंगे, क्योंकि वहां पे कैलकुलेशन हमारी सिंपल होती है, छोटे स्टेप में बनती है। जैसे मुझे अब इसका रेशियो ले लूं, चूंकि ये तो पता चल गया है tan 30 का, तो मेरा जो नीचे का बेस है AB वो इजिली वे पे कैलकुलेट हो पाएगा। अगर मैं tan 30 की वैल्यू मेरे बच्चों लेना चाहूं, तो tan 30 मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा BC और मेरा बेस हो जाएगा AB। आप देख पा रहे हैं, क्योंकि tan होता है P अपॉन B। अब बच्चों tan 30 की वैल्यू हो गई 1/√3 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू BC जो कि 20 दे रखा है अपॉन हमारा AB हो जाएगा।
क्रॉस इंटू कर दोगे तो बताओ ए बी की वैल्यू कितना आ जाएगी 20√3 सेंटीमीटर। यूनिट भी आपको ध्यान रखना है 20√3 सेंटीमीटर। कोई बच्चा ये कहना चाहता है सर मैं tan ना लेकर मैं यहाँ बेस हाइपोटेनियस का रिलेशन लूंगा तब भी मेरे बच्चों 20√3 ही आने वाला है। आप इस चीज को सॉल्व कर सकते हो। जैसे अगर आपने cos 30 ले लिया बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस मेरा ए बी है अपॉन हाइपोटेनियस मेरा बताओ कितना है 20 है, तो cos 30 की वैल्यू कितना होती है √3/2 इज इक्वल टू ए बी अपॉन 20। आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा बनेगा, ठीक है, cos 30 की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस हमारा ए बी हो गया, हाइपोटेनियस हमारा 20 हो गया, ठीक है, तो ये हमारा बनेगा। अच्छा यहाँ पे हमको लगता है हमने बीसी की वैल्यू बच्चों 10 सेंटीमीटर थी, हम लोगों ने 20 लिख दिया है यहाँ पे, जिसकी वजह से आप देख पा रहे हैं बीसी की वैल्यू बच्चों हमें 10 पुट करना है, तो इसका जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 10√3 आ जाएगा। बीसी हमें यहाँ 10 सेंटीमीटर रखना है क्योंकि बीसी हमारा यहाँ पे 10 सेंटीमीटर आया है। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो बताओ कितना आएगा 2ab इज इक्वल टू मेरे बच्चों 20√3, तो ab इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 20√3/2 आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 10√3 सेंटीमीटर। तो आप देख पा रहे हैं ab 10√3 यहाँ से भी आ रहा है, ab 10√3 यहाँ से भी आ रहा है। तो आपको कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करना है, कैसे भी अप्लाई करना है, सब में एकदम से आंसर सेम ही आना है। जो आपको ये पड़े आप वैसे कर सकते हैं, ये मेरा यहाँ बताने का मतलब है। तो ये जो क्वेश्चन था वो पूरी तरह से था तो ट्रिग्नोमेट्रिक सम पर्टिकुलर एंगल्स का, लेकिन जो इसका कैलकुलेशन था वो बिल्कुल बेस्ड था ऑन हाइट एंड डिस्टेंस पर। आपको इस चीज का ध्यान रखना है, ये चीज हमको बार बार वहां पर मिलेगी कि हमको किस प्रकार से हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस को इसी को बेस मानते हुए सॉल्व करना है। इसके बाद मेरे बच्चों मैं और कुछ क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करता हूं। जैसे कि इस क्वेश्चन के बाद मेरे पास क्वेश्चन है जो कि ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, जो कि मेरे इसमें का 23 नंबर है बुक का, इंपॉर्टेंट सवाल है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड आपको मिलेगा। जैसे यहां दे रखा है कि इफ साइड ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 है, काश a माइनस बी इज इक्वल टू मेरे बच्चों कह रहा 1 है, और जो हमको a प्लस बी एंगल है उसकी जो वैल्यू लेना है वो कह रहा है आपको 0 से बड़ी लेना है। a प्लस बी एंगल की वैल्यू है तो 0 डिग्री से हमेशा बड़ी लेना है, उसके इक्वल भी ले सकते हो, लेकिन 90 डिग्री भी ले सकते हो, 90 डिग्री से छोटी भी ले सकते हो। तो यहाँ a और b की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है कह रहा है, और कह रहा है कि a और b हमारे उनमें जो रिलेशन है तो a बड़ा होना चाहिए b छोटा होना चाहिए, क्योंकि हमने a से b को माइनस किया है। इसका मतलब a एंगल बड़ा है b एंगल छोटा है। बहुत सिंपल सा सवाल है, कई बार ये क्वेश्चन रिपीटेड मिलेगा। 2 नंबर के सवाल में मोस्टली यही पूछा जाता है आप लोगों से, क्योंकि एक अलग ही टाइप का सवाल है। यहाँ पे है तो बहुत सिंपल। जैसे देखिए अगर आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो आप देख पा रहे हैं कि साइन a प्लस बी 1 है, कॉस a माइनस बी 1 है, हमें एंगल a एंगल b के यहाँ पे कंबाइन वैल्यू दे रखी है, प्लस में एक बार 1 है एक बार माइनस में 1 है, आपको अलग अलग फाइंड आउट करना है। जब आप अलग अलग फाइंड आउट करेंगे तो उसका क्या प्रोसेस होगा, क्या उसका सोल्यूशन होगा, वो मैं बताने की आप लोगों के सामने कोशिश करूंगा। जैसे यहाँ पे दे रखा है साइन a प्लस बी इज इक्वल टू मेरे बच्चों 1 दे रखा है। अब हमको यहाँ पास से इस साइन को फ्री करना है, तो आप देख पाएंगे कि साइन के किस ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल की वैल्यू 1 होती है, तो आप टेबल में देखोगे तो वो आपको साइन 90 डिग्री मिलेगी। तो दोनों तरफ से ये साइन साइन हट जाएगा, क्योंकि अगर दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इक्वल है ये तभी पॉसिबल होगा जब हमारे एंगल इक्वल होंगे। तो यहाँ पे आप एंगल इक्वल करोगे तो a प्लस बी की वैल्यू बताओ कितना आ जाएगी 90 डिग्री। सेम वहां पे cos a माइनस बी इज इक्वल टू मेरे बच्चे 1 डिग्री दे रखा है, तो यहाँ 1 की जो वैल्यू होगी मेरे बच्चों आपको देखोगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में 0 डिग्री होगी। तो जब ये आप कैंसिल करोगे मीन्स कास कास, तो ये आपका कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि हमको यहाँ से हर बार 2 इक्वेशंस मिलेंगी, जिसमें एक a प्लस बी की वैल्यू 90 होना चाहिए, a माइनस बी की वैल्यू 0 होना चाहिए। तो अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो पीछे आप लोगों ने साइमल्टेनियस लिनियर इक्वेशन 10th क्लास में सीबीएसई बोर्ड में चैप्टर नंबर 4 या 5 आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो वहां से इसका क्या प्रोसेस होता है कि हम इसमें एलिमिनेशन प्रोसेस को अप्लाई कर देते हैं
a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, a माइनस बी इज इक्वल टू 0 डिग्री। आप देख पाएंगे कैंसिल हो जाएगा, तो 2a इज इक्वल टू, दोनों को प्लस कर दिया हम लोगों ने, दोनों को प्लस कर दिया, तो 90 0 90, तो a की वैल्यू 90/2 हो जाएगी मेरे बच्चों, जिसकी वैल्यू कितना आ जाएगी 45 डिग्री। इसके बाद इस a को किसी में पुट कर दें, चाहे 1 में चाहे 2 में, तो हमारा b निकल जाएगा। तो अगर मैं 1 कंसीडर करता हूं तो a की वैल्यू हमारी बताओ कितना आ जाएगी 45 प्लस b इज इक्वल टू 90। अब मैं इसको लेफ्ट राइट कर दूंगा तो 90 माइनस 45 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से हम लोगों ने इजी स्टेप में a और b की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। तो a की वैल्यू 45 होगी और b एंगल की भी वैल्यू 45 होगी। इसके बाद अगर हम लोग इसी पर बिल्कुल जैसे ही एक क्वेश्चन और मैं कराने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, जो मेरा अपना खुद का अनुभव रहा है। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में सेम यही क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी पर बेस्ड होगा। दो एंगल का सम, दो एंगल का डिफरेंस दे देता है और उसके बाद आप लोगों से कहता है कि उस पर्टिकुलर अलग अलग एंगल की वैल्यू को आपको बताना है। जैसे कि यहाँ पास एक क्वेश्चन और आप लोगों के सामने है, अगर मैं लेने की कोशिश करूं, दिया है tan a माइनस बी इज इक्वल टू, इफ tan a माइनस बी इज इक्वल टू मेरे बच्चों 1/√3 दे रखा है और tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 दे रखा है। tan a प्लस बी इज इक्वल टू मेरे बच्चों √3 दे रखा है। कंडीशन वही है कि आपको जो a प्लस बी एंगल है उसकी जो वैल्यू लेना है मैक्सिमम 0 डिग्री से बड़ी और उसके इक्वल हो सकती है, लेकिन हमारी 90 डिग्री के इक्वल या 90 डिग्री से छोटी कंसीडर करना है। जैसे कि आप देख पाएंगे ये उल्टा लग गया है साइन, ये 90 डिग्री से छोटी हो जाएगी। तो यहाँ पे 90 डिग्री से छोटी होना चाहिए या उसके इक्वल होना चाहिए, और a हमारा ग्रेटर देन b है, तो हमें एंगल a की वैल्यू निकालना है, एंगल b की वैल्यू निकालना है। इसकी हमें इस लाइन की कोई जरूरत है नहीं है खासकर, क्योंकि हमारे में जो ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल हैं वो हमारे 0, 30, 45, 60, 92 जो इस लाइन को हमेशा फॉलो करेंगे। ये चीज तब अप्लीकेबल होती है क्योंकि 90 डिग्री से बड़े भी कुछ एंगल होते हैं टाइम में जिसकी वैल्यू 1/√3 होती है और √3 होती है। इसी वजह से वो इस चीज को बता दे रहा पहले से ही कि आपको किस रेंज में एंगल को लेना है। जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे tan a माइनस बी इज इक्वल टू दे रखा है मेरे बच्चों 1/√3 दे रखा है। अभी मैंने बताया कि आपको tan में देखना है कि किस एंगल की वैल्यू 1/√3 होती है, तो आप टेबल उठा के देखोगे तो आपको 30 डिग्री मिलेगा। तो आप देख पाएंगे कि दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इक्वल है। ये तभी पॉसिबल है जब इनके एंगल आपस में इक्वल होंगे। इसके बाद tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 दे रखा है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तभी इक्वल होंगे जब इनके एंगल इक्वल होंगे सेम चीज पर, और इसके पहले आप देख पाएंगे tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 है। तो यहाँ tan की टेबल देखेंगे कि किसकी वैल्यू √3 होगी तो tan 60 मिलेगा। तो इस वजह से अगर हम लोग tan हटा देंगे तो ये हमारा कितना मिलेगा 60 डिग्री। तो हमारे पास दो इक्वेशन मिली, एक a माइनस बी 30 डिग्री, दूसरा a प्लस बी 60 डिग्री। इनको हम लोग अगेन द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन सॉल्व कर देंगे। तो आप देख पाएंगे a माइनस बी 30 है बच्चों, a प्लस बी हमारा 60 है बच्चों। अगर आप दोनों को सॉल्व करो प्लस करो कैंसिल हो जाएगा, 2a की वैल्यू 90 डिग्री आ जाएगी। यहाँ पास भी a की वैल्यू 90/2 बराबर बताओ कितना आ जाएगी 45 डिग्री आ जाएगी। अगर ये 45 है और आप यहाँ रख दो कि a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री फ्रॉम 1 में, इक्वेशन 1 में, तो a की वैल्यू 45 माइनस b इज इक्वल टू 30 डिग्री बच्चों। तो b की वैल्यू कितना हो जाएगी 45 माइनस 30, तो बराबर बताओ कितना आ जाएगा 15 डिग्री। आपने देखा किस प्रकार से कितना इजी वे पर हम लोगों ने इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया, जहां पर हमें एंगल के डिफरेंस और सम की वैल्यू दे रखा था, तो हमने इंडिविजुअल एंगल को फाइंड आउट कर लिए। आप यहाँ पे वेरीफाई भी करा सकते हो, a 45 b 15 रख दो तो 45 माइनस 15 ये 30 बचेगा। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। यहाँ भी वेरीफाई करा सकते हो, 45 प्लस 15 है, a 45 b 15, तो ये tan 60 बन जाएगा जिसकी वैल्यू √3 हो जाएगी। इस तरह से आप इजी वे पर इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। इसके बाद मेरे बच्चों इस क्वेश्चन के बाद मैं ट्रिग्नोमेट्रिक सम पर्टिकुलर एंगल्स में एक क्वेश्चन और लेना चाहूंगा, जिसमें कि आप देख पाएंगे कि किस प्रकार हम लोग उसको कर पाएंगे इजी वे में। नेक्स्ट इसके बाद सवाल अगला क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों के लिए
मेरे में यहाँ 27 नंबर है। यहाँ पे इसने दे रखा है कि यदि इफ साइन ए प्लस बी, जो आपको लेना है मेरे बच्चों, साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी। एक और रिलेशन दे रखा है कास ए माइनस बी का, कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी। यहां पे इसकी हेल्प से पहला नंबर पे आपको साइन 75 डिग्री की वैल्यू निकालना है। दूसरा क्वेश्चन इसी में है कास 15 डिग्री की वैल्यू निकालना है। ये क्वेश्चन है। हम लोग पढ़ते थे यहाँ पे ये फार्मूला नहीं निकाला जाता था कि ऐसे लिख दिया जाता था। अब चूंकि इसका केवल यूज बचा है, ये फार्मूला कैसे आया, कहां से आया, इस चीज का कोई मतलब नहीं रह गया। हम लोग जब पढ़ते थे तो ये फार्मूला पता कराया जाता था कि ये फार्मूला कहां से आया है। तो हम लोग इसका ऐसे ट्रिग्नोमेट्री पर बता दें, कम से कम 20 से 25 फार्मूले रहते थे, अच्छे अच्छे खासे फार्मूले। और अभी तो ट्रिग्नोमेट्री में 4 से 5 चैप्टर बचे। जब हम लोग पढ़ते थे तो कम से कम चैप्टर के सब चैप्टर रहते थे। अभी सिलेबस बहुत कम हो गया है, इस वजह से पढ़ाई जो है थोड़ा सा इजी हो गई है, लेकिन आगे चल के इस सब चीजों का जो हमें नुकसान है वो कंपटीशन में उठाना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि साइन ए प्लस बी की वैल्यू कॉस ए माइनस बी की वैल्यू दे रखा है, हमें साइन 75 कास 15 डिग्री की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले बच्चे आप देख पा रहे हैं कि आपको यहाँ पे साइन ए प्लस बी का फार्मूला आप ध्यान से देखें, जिसमें कि यहाँ पे ए प्लस बी लिखा है, मतलब एंगल को ब्रेक किया गया है, तब जाके बना है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। आप देख पा रहे होंगे जैसे मेरा यहाँ पे यूनिक एंगल है जो कि 75 डिग्री है। अब मुझे यहाँ एंगल को ब्रेक करना है, लेकिन एंगल को ब्रेक करने में इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना है कि वही एंगल ब्रेक करूंगा जिसकी वैल्यू मुझे पता है। जैसे किसी बच्चे ने बोला 75, तो सर आप लिख दो 60 प्लस 15। तो मुझे 60 का तो पता है, लेकिन 15 की वैल्यू नहीं पता। ए तो 60 हो जाएगा, बी 15 हो जाएगा। अब 15 डिग्री की मुझे वैल्यू नहीं पता है। जब वैल्यू नहीं पता है तो फिर मैं उसकी वैल्यू नहीं निकाल पाऊंगा। इसलिए मुझे इस एंगल को ऐसे ब्रेक करना है कि जो मुझे पर्टिकुलर एंगल्स में पता है, आइदर 0, 30, 45, 60 और 90। तो आप देख पाएंगे कि अगर हम लोग इस एंगल को 75 को 45 प्लस 30 में तोड़ते हैं तो इसका सम भी 75 हो रहा है। 75 और 45 भी पता है, 30 भी पता है। इसमें कंपेयर करने पर ए 45 आ रहा है, बी 30 आ रहा है। अगर आप लिख दें ए की जगह 45, बी की जगह 30, ए की जगह 45, बी की जगह 30 मेरे बच्चों। तो आप देख पा रहे हैं कि मुझे हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से इनकी वैल्यू मिल जाएगी। तो साइन 45 की वैल्यू बच्चों 1/√2। अब तो केवल कैलकुलेशन है, इसकी वैल्यू √3/2, इसकी वैल्यू 1/√2, इसकी वैल्यू बच्चों 1/2। इसको इंटू कर दो, अब आएगा √3/2√2 प्लस ये आ जाएगा 1/2√2। अगर आप ऊपर ऐड कर दो √3 प्लस 1/2√2। हमारे समय ये कहा जाता था कि साइन 75 की वैल्यू दिखाओ, √3 प्लस 1/2√2 आएगी। तो हम लोग इस फार्मूले को आप सेल्फ से अप्लाई करते थे, ब्रेक करते थे और तब इसकी हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करते थे। जैसे इसी का जो दूसरा पार्ट है मेरे बच्चों, कास 15 डिग्री की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो कास 15 डिग्री की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमें फिर अगेन 15 डिग्री को निकालने के लिए हमें इस फार्मूले का यूज करना है। आप देख पा रहे हैं हमको यहाँ पे माइनस में तोड़ना है, एक एंगल को दो एंगल के डिफरेंस में तोड़ना है, और वो एंगल हमारे ऐसे होना चाहिए जिनकी हमको वैल्यू पता है। तो आप देख पाएंगे सेम एंगल होंगे, 15 प्लस 30 75 था, 15 माइनस 30 15 होगा। आप कुछ भी तोड़ दोगे तो उन एंगल्स की वैल्यू नहीं मिल पाएगी। जब इंडिविजुअल वैल्यू नहीं मिल पाएगी तो ये कंबाइंड वैल्यू नहीं निकल पाएगी। इसलिए आपको 0, 30, 45, 60, 90 में ही ब्रेक करना है। तो अगर आप यहाँ पे देख पाएंगे तो अगर हम लोग 45 माइनस 30 कर दें तो ये 15 हो जाएगा, जिसमें ए की वैल्यू 45 है, बी की वैल्यू 30 है। तो आप रखोगे तो कास 45 कास 30 प्लस साइन 45 मेरे बच्चों साइन 30। अब यहाँ पे कास 45 की वैल्यू बच्चों हो जाएगी 1/√2, कास 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 30 की वैल्यू बच्चों 1/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा √3/2√2 प्लस 1/2√2
तो आपको मिल पाएगा यहाँ से सॉल्व करने पर √3 + 1/2 √2। आपने देखा कि दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, √3 + 1/2 √2। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चों मैं अगली एक्सरसाइज में बताऊंगा कि जो sin 75 होता है वही cos 15 डिग्री होता है। इसको मैंने अपनी पिछली वाली वीडियो में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में डिस्कस भी किया है कि मेरे प्यारे बच्चों जो sin 75 होता है वो cos 15 होता है, वो दोनों आपस में इक्वल होते हैं। बिकॉज इन दोनों का एंगल का सम जब 90 होता है तो जो साइन होता है वो cos में चेंज हो जाता है। आप इतना, अगर कोई बच्चा कहना चाहे कि सर इसका मतलब cos 75 और sin 15 डिग्री ये भी आपस में इक्वल होंगे, तभी मेरा आंसर होगा यस, आप cos 75 निकाल लो क्योंकि इनका दोनों एंगल का सम 90 डिग्री हो रहा है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से हम लोगों ने जो 2 मार्क्स की एक्सरसाइज से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो पूछे जा सकते हैं उन क्वेश्चनों को कितना इजी तरीके से सॉल्व कर पाए। तो मैं एक बात बताने की कोशिश करूंगा, ये एक अच्छी सीरीज है, जो भी बच्चे इस सीरीज को देखें, मैं पूरे अनसॉल्व भी सॉल्व कराऊंगा, फिजिक्स केमिस्ट्री की भी वीडियो डालूंगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि प्रोसेस हमारी काफी लेट है, मिड सेशन का मामला चल रहा है। जैसे दिसंबर या जनवरी होगी मैं अनसॉल्व उठाऊंगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के कोई भी पेपर को बिफोर टाइम हम लोग फिनिश करेंगे। एक स्टैंडर्ड लेवल की जो अनसॉल्व होगी, प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद जब तक अभी हमारे पास टाइम है, जो चैप्टर्स हमारे लिए डिफिकल्ट हैं उन चैप्टर को मैं अपने बच्चों को पहले पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सर्कल, ट्राइंगल, और ये ऐसे बता दिए जाएंगे कि आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं होगी और आप अपने एग्जाम में एक अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो आप जो भी इस वीडियो को देखे, 10th क्लास सीबीएसई बोर्ड का बच्चा हो उसको शेयर करें, उसको इस चैनल के बारे में बताएं, जिससे कि उसका भी जो बेसिक है बच्चों को समझ में नहीं आती वो चीजें क्लियर हो। मैंने बहुत तेजी से देखा है अपने 10 साल की एक्सपीरियंस में, जब पढ़ाने जाता हूं तो वहां बच्चों को बहुत ही बुरी गतियां देखने को मिलती है, ना उसे साइन पता, ना कास पता, ना टाइन पता। मैथ से तो वो बिल्कुल दूर भागता है, जैसे कि मैथ उसको जो है दूर से चबा जाएगी। लेकिन ये कुछ नहीं है, अगर आपको समझ में आने लगेगा तो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो बच्चों ये हुआ। अब अगली जो मेरी वीडियो होगी उसमें मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, वो क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा जो आप लोगों से बोर्ड पेपर में पूछे जा सकते हैं। इसी के साथ हम अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।